वेलकम बैक टू अनदर डे ऑफ माई लाइफ। आज हम करेंगे लाइव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माई कलर्स, हेयर कलर। हम अपने बालों को ट्रांसफॉर्म करेंगे और हम करेंगे एक्सपेरिमेंट। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बताती जाऊँ कि मुझे बहुत पसंद है अपने बालों का और फेस पे एक्सपेरिमेंट्स करने का। और अपने फेस और बालों का जितना भी सत्यानाश मारा है अपनी ज़िंदगी के साथ साथ, वो भी मैंने खुद ही मारा है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक सुना आपने। मेरी ज़िंदगी की ख़राबियों की मालिक मैं खुद हूँ। मेरी ज़िंदगी के ख़राब डिसीजंस की मालिक भी मैं खुद हूँ। मेरे बालों की इस हालात की मालिक भी मैं खुद हूँ। मेरी स्किन के कबाड़ा होने का भी ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ। हर खराबी की ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ। इसलिए मैं किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकती कि तुम्हारी वजह से मैंने ये किया, तुम्हारी वजह से मैंने जो भी किया वो मैंने खुद किया। मैं किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकती अपने बाल ख़राब होने पे भी। बट खैर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने बालों को कलर करने के लिए और देखते हैं बालों का क्या रंग आता है। मैंने बड़ी मेहनत, बाय द वे मैं कलर करना नहीं चाहती थी। इस वक्त जो मेरे बालों का कलर था 2 शेडेड, मुझे वो बहुत पसंद आ रहा था। अभी मैंने इस पर फ़ोटोशूट भी करना था अपना। मैंने एक पर्पल शैम्पू ऑर्डर किया और उसके अकॉर्डिंगली मेरे बाल जो है ना, वो बालों के हेयर कलर ठीक रहना है, जो ऑलरेडी है, डैमेज नहीं होगा, ये वो फलां प्रोटेक्ट करेगा मेरे बालों को। मैंने कहा ओके जी अक्सा बेटा करते हैं ऑर्डर। मैंने किया और वो निकला हेयर कलर। मैंने कहा ज़ाया क्यों करो, अब आ ही गया तो इसको करते हैं। और यहाँ पे भी सत्यानाश मैं खुद को ही मार रही हूँ भाई। ये एक उन्होंने कॉलर टाइप ओवरकोट टाइप दिया हुआ था जो कि गर्दन के गिर्द आपने करना था, और मैंने उसको निकालते हुए फाड़ दिया। और अब मुझे समझ नहीं आ रही थी मैंने इसको लपेटूँ कैसे, जब क्योंकि मैंने उसको फाड़ दिया था 2 हिस्सों में, पहले बांट दिया। मैं कहा खैर बाल छोटे हैं, गर्दन ही बचानी है, शर्ट की तो खैर है, शर्ट पुरानी है। अक्सर साहब आए ने गर्दन के गिर्द उस इन्वेलप को रैप किया एज अ गिफ्ट रैप के तौर पे, और हम शुरू हो गए हैं। बाय द वे इनमें पाकिस्तान का मुझे नहीं याद, क्योंकि पाकिस्तान में होते हुए मैंने कलर नहीं किया। एक बार किया था, वो भी सोनिया ने किया था मेरे बालों पे 2 बार, और मुझे नहीं याद, वो देते नहीं। बट जहाँ पे वो आपको एयर कैप्स भी देते हैं, सर की कैप भी देते हैं, आपको हेड कैप भी देते हैं, ग्लव्स वगैरह सब कुछ देते हैं। और मैंने अपने कानों पे आराम के साथ कानों को प्रोटेक्ट कर लिया, गर्दन को प्रोटेक्ट कर लिया। बट वेट, ये प्रोटेक्टेड रहेंगे नहीं। जस्ट वेट एंड वॉच कैसे मैं अपने बालों के साथ साथ चेहरे का, गर्दन का और कपड़ों का सत्यानाश मारती हूँ। और मुझे नहीं समझ आ रही किस दिन मैं अपने सारे काम सीधे करूँगी, किस दिन। हालांकि मैंने अपनी ज़िंदगी के, मेरे ख्याल से मैं अल्लाह ताला को रोज़ कहती हूँ अल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी के सारे लेसन सीख लिए हैं, पूरी अकल आ चुकी है, अब नो मोर लेसन्स। बट जब मैं अपनी खुद की वीडियो ही देखती हूँ तो मैं कहती हूँ बेटा अकल सीखने की ज़रूरत है अभी आपको, आप मैच्योर नहीं हो बेटा, अभी आपको अपने कामों को सलीके के साथ करने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, हर चीज़ को तरीके सलीके के साथ, जो में आप भरपूर कमी है आपके अंदर रखा बेटा। और मैं खुद ही वैसे बेस्ट थिंग ये है मेरे वीडियो बनाने का कि मैं खुद ही सीख, मुझे पता चल जाता है कहाँ पे अक्सर तो ख़राबी कर रही है, और उस ख़राबी को फिर मैं ठीक करने की कोशिश कर लेती हूँ कभी कभी। और यहाँ पे अक्सर स्टार्ट हो गया अपने बालों का सत्यानाश बच गया है, इस वजह से मैं कह रही हूँ। अदरवाइज मैं बहुत एक्साइटेड थी, बालों का बहुत अच्छा हेयर कलर आना है। मैं कर रही हूँ बहुत मज़े से टिंटरी इधर सेपरेट कर करके बालों को मैं बहुत मज़े से कर रही हूँ हेयर कलर, ताकि बहुत अच्छा सा जो हेयर कलर उन्होंने मुझे वहाँ पे पिक्चर में दिखाया था वो बहुत अच्छा था। मैंने कहा वाह सब बड़ी तुम तो ये वो लगोगी, ऐसा मज़े का हेयर कलर आएगा ना, वाह 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 वाह, तुम्हारा तो न्यू ईयर अच्छा से सेलिब्रेट हो जाएगा। बट मैं गलत थी। मैं बिल्कुल ही, देखो मैं कितने सलीके से कर रही हूँ, थोड़े सेपरेट कर करके। बट मेरे बालों को इज्जत रास नहीं है बिल्कुल भी। जिस तरह मेरे फेस को इज्जत रास नहीं, जितनी मर्जी इसकी मैं केयर कर लूँ, मेरा फेस मेरी केयर नहीं करता। इसी तरह मेरे बाल भी, इनको मैं वीकली ऑयल मसाज देती हूँ, वो भी कोकोनट ऑयल, वो भी रोज़मेरी लीव्स के साथ, और उसके अंदर सीड डाल के, पता नहीं कौन से सीड थे मैं भूल गई हूँ अब, ठहर जो मुझे याद कर लेने दो। उसमें मैंने सीड डाले थे, अचार में भी मेरे ख्याल से वो डालते होते हैं। मैंने उस दिन उनको लड़कों को भी बताया था। मुंडी मेथी दानी या दाना जो भी था वो मैंने डाला, अच्छे से उसको पकाया, पका के अदरक भी उसमें डाला, मैंने लहसुन भी डाला, पका के। फिर भी मेरे बालों की ये हालत है।
यहाँ पे हो गया कलर डन। अक्सा बेटा का बहुत खुश है, अक्सा ने कलर लगा लिया है। और अभी तक मैंने ना खुद को शीशे में दूर से ही देख रही हूँ, मैंने करीब से देखा नहीं। और अभी देख रहा, आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ करीब से। बड़ी खुशी, कलर हो गया ये। और अब मैंने देख लिया कि मैंने करतूत क्या गोली है। शर्ट ख़राब, ओके फाइन। शक्ल और गर्दन क्यों ख़राब किया अक्सा? इतना खुद को प्रोटेक्ट करने के बावजूद भी तुम्हारी शक्ल और गर्दन का ये हाल क्यों है बेटा? आप बता सकती हैं मुझे? इसमें मेरी गलती नहीं, सच में इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मेरी बिल्कुल भी इसमें गलती नहीं। या मैं इससे बाहर हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मैंने कहा खैर है, हम स्किन केयर करेंगे, ठीक हो जाएगी, होता रहता है। और उसके बाद मुझको शावर मैंने ले लिया वेट करने के बाद, और मुझे लगी भूख। और जो मैंने उस दिन पिछली वीडियो में अपने देखा ही होगा, मैंने रोटियां बेल बेल के फ्रिज में रखी हुई थी। और इन 3 रोटियों के दरमियान में ये जो है ना इनवेलप्स प्लास्टिक रैप्स ख़त्म हो गए थे, तो मैंने वो 3 रोटियां इकट्ठी रख दी। और तीनों की तीनों सत्यानाश फ्रीज होकर रह गई, इकट्ठी अलहदा हो ही नहीं रही थी, अलहदा कर रही थी टूट गई। मैं भी तीनों को इकट्ठी रख दी। रोटी में कमी मैं कहा बनता रहा, फिर जो बनता है 3 पराठे इकट्ठे। साथ में मैंने अपना बैटर शटर बनाया। आलू शालू में मैंने ग्रीन मिर्ची डाल, धनिया डाल, टमाटर डाल, प्याज डाल, बड़े मज़े का बना के मैंने कहा मैं पराठा बनाना चाहती थी, लेकिन वो अब 3 पराठे इकट्ठे जुड़े थे, अब 3 के ऊपर चौथा तो नहीं जोड़ सकती थी ना। मैंने कहा फिर जो बनता है देखी जाए। अब उसको ऊपर से कवर करने के लिए मैंने क्या किया जी, मैंने कहा ओके इस पर हम लगाते हैं अंडा। मैंने 3 अंडे तोड़ के उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने कहा जी बहन इसको हम डालेंगे अच्छे से उस बैटर के ऊपर, और ये बनेगा बहुत अच्छा सा पिज़्ज़ा, आलू का पराठा। और इसको कुछ भी नाम दे सकते, आलू पराठा, अंडा पराठा, कुछ भी। जबकि मेरी रूममेट को यही लग रहा था कि मैंने पिज़्ज़ा बनाया। मैंने कहा नहीं बहन, वो मेरा पराठा था, वो मेरा नया एक्सपेरिमेंट था। तू कुछ भी दे के से ये इंस्पायर ना हुआ कर, ये ना समझा कर ये कोई नई डिश है, ये समझा कर ये मेरा नया एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली फेल हुआ। और एज़ यूजुअल अक्सा ने बनाया अपना क्यूकम्बर सैलड, जिसके बगैर ज़िंदा रह ही नहीं सकती मैं। मेरी रोटी देख सकती हूँ कच्ची है, बट मैंने फिर भी खा ली। मैंने कहा खैर दर्द ही होगी, पेट अपना ही है, क्या करूँ अब मैं। थोड़ा सा कच्चा रह गया तो मैं उसका क्या करती हूँ, इतना पकाया था फिर मैं क्या करती, मुझे भूख लगी हुई थी। मैं कहा बस ठीक है, जो बन गया ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। और इसी मैंने अल्लाह के भरोसे वही कच्चा पराठा खा गई मैं बड़े आराम से। वैसे बड़े मज़े का पराठा, थोड़ा कच्चा था, इतना कच्चा नहीं था, थोड़ा कच्चा था, लेकिन मैं खा गई मज़े से। केचप अब मेरी मायोनीज़ ख़त्म हो गई है, दुख की बात ये है। और हमने बड़े मज़े से खाया। और ये है नेक्स्ट डे, रात ख़त्म हुई, रात गई बात गई भूलो। और बाल में लेट मी टेल यू, वो बाल बहुत घटिया किस्म के बाल निकले थे कि उन बालों के साथ मैं बाहर नहीं जा सकती। और फिर मेरे पास एक और कलर पड़ा हुआ था, वो मैंने बालों पे फिर से कलर किया, और मेरे बाल कुछ देखने लायक बच गए। और बहुत अच्छी आज विंड थी, बहुत अच्छी विंड थी, और लीव्स जो गिर रहे थे, और मैं यहीं पे रुक गई। मैंने कहा नहीं, बहुत मज़े का नज़ारा है, मुझे यहीं पे चेयर दे दो, मुझे कॉफ़ी दे दो, मैं यहीं पे इंजॉय करना चाह रही हूँ। ये देखो लीव्स गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, मेरा फेवरेट सीज़न है ये, फेवरेट सीज़न। आई लव इट, ऑटम इज़ माई फेवरेट सीज़न। मैं जब अपना घर बनाऊँगी ना, तो मैंने उस पर ढेर इस तरह के दरख्त रखने जिसके पत्ते गिरते हो सर्दियों में आके, ताकि मैं बैठी है मज़े ले के इंजॉय करूँ वेदर को। मुफीदा वहीं पर रुकी, मुफीदा कह रही बहन तो आ नहीं रही। मैं सबर कर बहन का आ रही हूँ मैं, पत्तों को इंजॉय करने दे मुझे। और मुझको लगी थी भूख, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट आज नहीं किया, 5 AM रूटीन को मैंने फॉलो नहीं किया। और ये मेरा है फेवरेट एवोकेडो सैलड। आपने चॉप करने हैं कुछ प्याज, ऑनियंस, देन चॉप करनी है ग्रीन चिलीज़, देन आपने टोमेटोज़, इधर मैंने शायद दिखाई नहीं लेकिन मैंने डाले हैं, टोमेटोज़ चॉप करने हैं। फिर आपने अपना जो है एवोकेडो को चॉप किया, डाला, और लेमन को स्क्वीज़ किया। थोड़ी सी मिर्ची डालनी है, थोड़ा सा नमक डालना है। आपका चटपट एवोकेडो सैलेड इज़ रेडी। उसको आप लगाओ ब्रेड पे अंदर और खाओ मज़े। ब्रेड के बगैर भी वैसे खा सकते हो, जो टैकोस बनाते हैं उसके अंदर भी यही डालते हैं। और बड़ा मज़े का था। और ट्रस्ट में मैंने 5 ब्रेड डिशेज़ के साथ खा गई, 5 ब्रेड्स बनाए मैंने और मैं खा गई।
माशाल्लाह माशाल्लाह कहना है, माशाल्लाह प्लीज़ नज़र ना लगाना। मैंने डाली थोड़ी काली मिर्ची, थोड़ी लाल मिर्ची, थोड़ा सा नमक, और यहाँ पे है मेरा रेडी सैलड। हम लगाएंगे ब्रेड के अंदर और उसको करेंगे रोटी मेकर के अंदर थोड़ा सा टोस्ट। और यहाँ पे हमारे कभी ट्राई करना, मज़े के बनेंगे। और फिर तुम लोग भी कहोगे हाँ बहन तुमने सही 5 खा ले ब्रेड के पीसेस। नज़र ना लगाना, मेरे ख्याल से नज़र लग जानी मेरे खाने को। वैसे किसी को बताना नहीं चाहिए आप कितना खाते हो, लेकिन मैं बताती भी और साथ में दिखाती भी। और जिस दिन मेरे खाने को नज़र लग गई ना, अल्लाह प्लीज़ मुझे नज़र बद से बचाना, मुझे बुरे लोगों की नज़र से बचाना, नेगेटिव चीज़ों से बचाना, मेरी खुराक को बचा के रखना और मुझको भी बचा के रखना। बस क्या करूँ मैं, ऐसे लोगों को नज़र लग जाती भाई, मैं जानती हूँ नज़र लग जाती। और ऊपर से मैं हूँ भी, अल्लाह ताला ने माशाल्लाह से थोड़ी सी अकल की कमी दी हुई है मुझ में। और मैं जितना खाती हूँ मैं वो दिखा भी देती हूँ, तो खाने को नज़र लग जाती है। और नज़र लग गई तो फिर मैं क्या करूँगी। और खैर छोड़ो, बड़े जो भी हुआ होता है अच्छे के लिए होता है। और यार तुम लोग मेरे ब्रेड को एंजॉय करो, अल्लाह ताला बचा लेगा खुद ही। ये रहे मेरे ब्रेड रोस्ट और हमने खाए, खूब मज़े से खाए एज़ यूजुअल। मायोनीज़ अभी तक ख़त्म है, मैंने मायोनीज़ नहीं ली। और मेरी कॉफ़ी और सेकंड कप ऑफ कॉफ़ी। हम फिर से क्लास में आ गए, क्लास है, क्लास को एंजॉय करते हुए। बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करते, कॉफ़ी को एंजॉय करते। और यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत कम हैं। यहाँ पे आज फिर से सिर्फ मैं और मुफीदा थी, और मैंने क्लास वालों की अच्छे से क्लास ली। और हम पहुँच गए क्लास के बाद थर्ड क्लास। ये थर्ड क्लास है, और थर्ड क्लास को मैंने कैप्चर नहीं की भाई। हमने एक तीसरी क्लास भी थी जो मैंने ली है। हम उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, हम कैंटीन पहुँचे बर्गर खाने के लिए। और हमने अपनी अपनी डील ली, मैंने, मुफीदा और खतीजा ने। यस, यही वही दिन है जहाँ पे मैं अपने ग्लव्स भूल गई हूँ कहीं पे, पता नहीं कहाँ। और मुझे अभी तक वीडियो में भी कहीं नज़र नहीं आया, मैं अपने ग्लव्स भूल गई भाई। ऐसे भूली, क्या करूँ, फिर भूल गई। फिर मुझे नए ऑर्डर करने पड़े और फिर आ गई हूँ मैं रूम वापस। और यहाँ पे मुफीदा ने बनाए हैं टाकोस, और उसने मुझे ऑफ़र किए हैं टाकोस एंड यम्मी यम्मी यम्मी। और जब फ़ौरन से मुझको आया मैसेज कि अक्सा बेटा आपका पार्सल आ चुका है। और ये पार्सल वो है जो मैंने एक्सपेंसिव ख़रीदा है। और मेरा ये है न्यू ईयर ड्रेस, मैंने लिया है न्यू ईयर ड्रेस। और मैं एक्साइटेड हूँ, हालांकि शाम हो गई थी, 8:30 का टाइम है। मैं भागी, मैंने कहा नहीं भी टाइम जो भी है मुझे अपना पार्सल अभी लेना है और मुझे देखना है क्या होता है। और मैं भागी, जैकेट पहनी, मैंने कहा नहीं अक्सा खैर है, पास ही तो पार्सल शॉप पे चलते हैं और अपना ड्रेस देखते, क्योंकि मैं एक्साइटेड बहुत हूँ। मैं अपना न्यू ईयर ड्रेस पे, उस पर मैंने पैसे लगाए हैं भी, एक्सपेंसिव लिया है मैंने, एक्सपेंसिव किस्म का। और वो मेरे उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरा। यस, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। टन टन टन, लेट्स गो, बाय बाय, मैं पार्सल लेके आ रही हूँ, सब्र करो, मोबाइल लेके जा बेटा, मोबाइल लेके जा। और ले लिया है जी मोबाइल। और ये हम गए हैं रूम से बाहर, हम पहनेंगे अपने शूज़। यस, क्योंकि मैं कभी कभी मुझे मज़ा आता है अपनी मामा की तरह ना सर्दी इंजॉय करने का, तो मैं स्लीपर्स में बाहर जाती हूँ। बट अदरवाइज़ मैं शूज़ पहनती हूँ। जब मुझे डर होता है कि अक्सर ज़्यादा ठंड लग ना जाए कहीं, तो हम पहनते हैं फिर शूज़ विद सॉक्स। और यहाँ पर मैं एक्साइटेडली भागी जा रही हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए मेरा पार्सल, मुझे देखना है मेरा पार्सल कैसा, मेरा ड्रेस कैसा आया है। और हम पहुँच गए। दोनों ही मेरी चीज़ें उम्मीदों पे नहीं उतरी। पहले मुझे ढूंढ लेने दो, मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे 2 पार्सल है मेरे, एक दूसरी शॉप पे था पार्सल, और मैं वहाँ पे नहीं गई। मैंने कहा नहीं भी, अभी वो यूनिवर्सिटी के अंदर शॉप है, जो है यूनिवर्सिटी के बाहर मेरे जो है ना हॉस्टल के अपोजिट साइड पे है जा। और मिल गया, एक पार्सल तो मिल गया। फिर हमको मिला है हमारा दूसरा पार्सल, और लेके हम पहुंच गए हैं रूम वापस। टेंशन आई एम एक्साइटेड फॉर माई ड्रेस या एंड फॉर दी अदर थिंग ऑल्सो, क्योंकि मैंने पहले एक बार गिफ्ट ऑर्डर किया, मैंने उसको देना था तो बस तुमको, और वो फ्लावर्स उस तरह के नहीं निकले, मुझे पसंद नहीं आए कि जो एज अ गिफ्ट, जो मुझे पसंद ना आए ना आए, तो मैं जो मुझे चीज़ पसंद नहीं आती मैं किसी को गिफ्ट भी नहीं देती वो। तो मैंने फिर उसको वो गिफ्ट नहीं दिया, मैंने उसको जाके डस्टबिन में फेंक दिया। मैंने कहा ये फ्लावर्स देने लायक नहीं है। मैं शॉप पे लेने गई, शॉप बंद थी जहाँ से मैंने फ्लावर्स लेने, फिर उसको नहीं दिए। मैंने कहा तो बस तुम बेटा तेरी किस्मत में नहीं है, तू मेरे से तोहफा ले।
फिर मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये ना फ्रेम के अंदर फ्लावर्स लगाए हुए थे उन्होंने, बहुत अच्छे। और तो बस उनको शॉकिंग कलर पसंद है, तो मैंने कहा रेड फ्लावर्स वाला मैंने बुके ये लिया फ्रेम, और वो खाली निकला, ये बिल्कुल खाली निकला। और मैं कहा तबस्सुम बेटा तेरी किस्मत ही ख़राब है, तू चाहती नहीं है, तेरी किस्मत चाहती ही नहीं है, तू मेरे हाथों से तोहफा ले। तो वो निकला है फ्रेम के अंदर नो फ्लावर्स। मैंने उनको मैसेज भी किया, मैंने कहा भाई तुम लोग फूल देना भूल गए। उन्होंने कहा नहीं बहन, तुमने फ्रेम ही ऑर्डर किया है, फ्रेम के साथ ग्लू ऑर्डर किया और रिबन ऑर्डर किया, और तुम्हारे अंदर फ्लावर्स नहीं थे। तो मैंने कहा भाई 2 मिनट की खामोशी मेरे ऑर्डर पे। यस 2 मिनट की खामोशी, आगे 5 मिनट की भी खामोशी आती, सब्र करो ज़रा। मैंने कहा ओके खैर। ये अभी भी फ्रेम साहब मेरे टेबल पे पड़ा हुआ है। और अब हम ओपन करते हैं मेरा न्यू ईयर गिफ्ट। या मैंने वाइट ऑर्डर किया, फर्स्ट मिस्टेक उन्होंने, मैंने वाइट ड्रेस ऑर्डर किया था। मैंने कहा मेरे पास वाइट की कलेक्शन नहीं है तो मैं वाइट लूँगी, इस बार मैं ब्लैक नहीं लिया। और उन्होंने मुझे वाइट नहीं दिया, ये कलर दिया। इसको ऑफ वाइट कह लो, क्रीम कलर कह लो, बिस्किट कलर कह लो, लाइट ब्राउन कह लो, मुझे नहीं पता जी कौन सा कलर है भाई, मैं वैसे कलर ब्लाइंड भी हूँ। और मैं ड्रेस लेने के बाद मैं उसका जो है ना ब्रांड का नेम पढ़ रही हूँ। अच्छा मैंने कहा बैन रहने दे, बड़ा मुश्किल नेम है। और ये रहा मेरा ड्रेस, बट फाइन ओके, कलर वाइट नहीं है, जो भी आया ये अच्छा कलर है, नाइस नाइस। अब मैंने कहा ओके ओपन करके देखते हैं हम इसको। और मैं कह रही मेरे ड्रेस को क्या हो गया, लेकिन फिर पता चला बेटा तुमने उल्टा पकड़ा है, सीधा पकड़ के देख। मैंने कहा ओ, एंड फिर मैं फिर शौक, क्योंकि ये निकला है रसूला का साइज़। जा रसूला के साइज़ का गिफ्ट, ये शर्ट मेरी। मैंने कहा बहन इसमें मेरे जैसी 4 अक्सा और आ जानी है, इसको मैं डालूं कैसे। ओके मैंने कहा खैर अगली शर्ट देखती जो नीचे इसके पहनने वाली मेरी, वो भी खुली निकली है। और मैंने कहा इसमें तो 5 मिनट की खामोशी बनती है, पैसे ज़ाया हुए, जो सोचा था वो नहीं आया। और मुझे हार्ट अटैक आने के चांसेस है, क्योंकि महंगा लिया है। मैंने कहा अब अक्सा क्या कर सकती है। फिर मैंने हिम्मत तो हौसले का, मैंने कहा खैर अक्सा तो जो भी पहन ले प्यारी लगेगी, इग्नोर कर, किसी को बताने से क्या पता, किसी को क्या पता तूने ये ऑर्डर किया था कि गलत ऑर्डर आया, तो हम कहेंगे भाई ये नया फैशन है खुलासा ऐसा ऐसी शर्ट पहनने का ये वो। तो हमने हिम्मत करके स्किन केयर पे पहुंच गई। अब हम करेंगे, अक्सा बेटा करेगी स्किन केयर। मैंने एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी एक कर लिया है और वो मैंने कैप्चर नहीं किया, अब ये दूसरे एक्सपेरिमेंट का टाइम है। ये है मेरा केमिकल पील, इसको हम अपने लगाना होता है 10 मिनट्स फॉर 10 मिनट्स ऑन योर स्किन एंड इट विल गोना गिव यू पिंकिश स्किन। और जो कि क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी फेस को शेव कर चुकी थी और उसकी वजह से मेरा एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा फेल हुआ है, बट खैर स्किन के लिए अच्छा होते हैं एक्सपेरिमेंट्स। और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ इसको लगा के मुफीदा को किसी दिन डराती हूँ मैं। हाँ इसने कई बार मुझे डराया है, वो कुछ दरवाज़ा नोक करके मेरा डराती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि इसको लगा कर ऐसे वो उसी बन के इसको ऐसे ड्राई करके उसके बाद मैं जाऊँगी इसका दरवाज़ा नोक के, मुफीदा देखो देखो मुझे क्या हो गया, और वो डर जाएगी। आइडिया अच्छा है वैसे। और ये रहा, वैसे ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, महंगा भी नहीं, आप लोग ख़रीद के अप्लाई कर सकते हो स्किन के लिए। बट हाँ जी अच्छा होता है, अप्लाई कर सकते हो अगर आप अप्लाई करना चाह सकते हो। अगर अदरवाइज़ मेरी एडवाइस को फॉलो ना किया करो, मैं हर रोज़ कोई ना कोई नया एक्सपेरिमेंट ही करती हूँ। और यहाँ पे हम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट। बट स्किन अच्छी हो गई थी, सॉफ्ट काफ़ी अच्छी हो गई थी, पिंकिश भी हो गई थी, बट ना थोड़ा काम ख़राब हो गया था, बट ठीक हो गया अब। लेकिन ना मैंने फिर से एक्सपेरिमेंट कर लेना है, मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करती हूँ, तो हम इंजॉय करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स को। इसको अपने फेस पे लगाना है। और फिर मुझे याद आया कि अक्सा फेस के अलावा नेक भी अपनी ही है, तो तुम क्यों हमेशा हर स्किन केयर में अपनी नेक को भूल जाती हो। वो कहेगी, वो अक्सर जो हम पाकिस्तानी डायलॉग बोलते हैं, मुँह अमरीकी तो अफ्रीकी, हाँ वो हिसाब तेरे साथ हो जाना बेटा। तो तू अपने स्किन केयर के साथ साथ जो है ना फेस केयर के साथ साथ नेक की केयर भी किया कर। तो हमने कहा हाँ जी नेक अपनी ही है, उस पर भी हम लगाते हैं, तो हमने लगाया टन टना टना ना। और ऐसे लग रहा है किसी ने प्लेट मार दिया, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह खैर करे वाकई। लेकिन हमने भी
Vampire's bite. But trust me, you will be fine. I was fine, yeah. एंड यहीं पे हम करते हैं. ओह, अक्सर क्यों डरा रही है? अस्तगफिरुल्लाह. मैं खुद डर गई हूँ. क्यों बच्चों को डरा रही तुम लोगों को? तो यहाँ पे हम करते हैं अपनी वीडियो का एंड डोंट फॉरगेट to subscribe my YouTube channel and follow my Instagram account and do whatever you wanna do. Enjoy your life, have fun in your life, and it's my again dinner time. Yeah, I'm hungry. बच्चा कुछ अब खा लेते हैं. Bye bye.